एक गांव में एक बूढ़ा व्यापारी अपने बेटे सूरज के साथ रहता था। व्यापारी ने अपने जीवन में कई देशों की यात्रा की थी और कई तरह के लोगों से मिला था। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, ये दो दुर्लभ और बेहतरीन नस्ल के ऊंट हैं। मैंने इन्हें बड़े प्यार और मेहनत से पाला है। इन्हें ऐसे देश में बेच कर आओ जहां ऊंटों की भारी मांगे हो। वहां से तुम्हें ढेर सारी अशर्फियां मिलेंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उत्तर दिशा की तरफ कभी मत जाना। वहां ठगों और धोखेबाजों की बस्ती है। अगर कोई वहां चला जाए तो वापस नहीं आता। सूरज को अपने पिता की यह चेतावनी अजीब लगी। उसने पूछा, पिताजी, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आप इस जगह से इतना डरते हैं? बूढ़े व्यापारी ने गहरी सांस ली और बोला, ये बहुत पुरानी बात है। जब तुम बहुत छोटे थे, तब मेरा एक और बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई भी था। मैंने उसे अपने साथ व्यापार के सफर पर ले जाने का फैसला किया था, ताकि वह दुनिया देखे और कुछ सीख सके। लेकिन हमारी किस्मत खराब थी। हम गलती से ठगों की उसी बस्ती में जा पहुंचे। हमने वहां की एक सराय में रात गुजारी। सुबह होते ही जब मैं सराय के मालिक को पैसे देने गया, तो वहां एक हंगामा मच गया। एक औरत जोर जोर से रो रही थी। वहां के लोगों ने बताया कि सराय मालिक का भाई मर गया था और इसके लिए मुझे दोषी ठहराया गया। लेकिन पिताजी, इसमें आपकी क्या गलती थी? सूरज ने चकित होकर पूछा। बूढ़े व्यापारी की आंखें नम हो गई। उसने कहा, उन लोगों का कहना था कि जब मैं रात उस सराय में दाखिल हुआ, तो मेरे जूतों से एक अदृश्य जहरीली धूल हवा में फैल गई। वह धूल सराय मालिक के भाई की सांसों में चली गई और उसने दम तोड़ दिया। ये सुनते ही वहां की भीड़ इकट्ठी हो गई और हर कोई मुझ पर दोष डालने लगा। उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने फैसला किया कि मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने मेरे सामने एक भयानक सजा रखी, या तो मैं अपनी सारी दौलत उन्हें दे दूं, या फिर अपना बेटा। सूरज की आंखें फटी रह गई। उसने कांपते हुए पूछा, फिर आपने क्या किया पिताजी? बूढ़े व्यापारी ने भारी मन से कहा, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं उन्हें पैसा देता तो भी वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। मुझे अपने बेटे को छोड़कर वहां से भागना पड़ा। आज तक मुझे नहीं पता कि वह जिंदा भी है या नहीं। सूरज का दिल भर आया। उसने कसम खाई कि वह अपने पिता की बात मानेगा और कभी उत्तर दिशा की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सूरज ने अपने पिता से वादा तो किया, लेकिन उसके मन में ठगों की बस्ती को लेकर जिज्ञासा बनी रही। उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि कोई जगह इतनी खतरनाक हो सकती है। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरे बड़े भाई को वहां के लोगों ने पकड़ लिया था? अगर वह जिंदा हुआ तो क्या मैं उसे बचा सकता हूँ? कुछ दिनों बाद सूरज ऊंटों को लेकर दक्षिण की ओर चल पड़ा। सफर लंबा था। रास्ते में कई शहर और गांव आए। उसने कई जगह ऊंट बेचने की कोशिश की, लेकिन उसे उम्मीद से कम दाम मिल रहे थे। तभी उसे एक व्यापारी से पता चला कि उत्तर दिशा में एक देश है, जहां ऊंटों की बहुत मांग है
और वहाँ के राजा ऊँटों के लिए बड़ी कीमत चुकाते हैं। सूरज दोहराहे पर खड़ा था। क्या वह अपने पिता की चेतावनी माने, या ऊँटों के लिए ज्यादा कीमत पाने के लालच में उत्तर की ओर बढ़े? उसकी जिज्ञासा और लालच ने उसे उत्तर की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे जैसे सूरज उत्तर की ओर बढ़ा, उसे रास्ते सुनसान और अजीब लगने लगे। जब वह ठगों की बस्ती में पहुंचा तो वहां के लोग उसे देख मुस्कुराने लगे। वहां के लोग मेहमान कहकर पुकार रहे थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, स्वागत है व्यापारी, तुम हमारे मेहमान हो। पहले आराम करो, फिर व्यापार की बात करेंगे। सूरज को वहां के लोग सीधे साधे और ईमानदार लगे। उसने सोचा कि उसके पिता को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। वह बिना किसी डर के एक भव्य सराय में रुक गया। उसे अच्छा खाना परोसा गया और उसकी खूब खातिरदारी हुई। लेकिन आधी रात के बाद अचानक सूरज की नींद खुली। कमरे में हलचल थी। उसने देखा कि कुछ लोग उसके ऊँटों को चोरी छिपे कहीं ले जा रहे थे। जैसे ही उसने चिल्लाने की कोशिश की, सराय का मालिक कमरे में आ गया। क्या हुआ व्यापारी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मालिक ने मुस्कुराते हुए पूछा। सूरज गुस्से से बोला, मेरे ऊँट कहाँ ले जा रहे हो? सराय मालिक ने एक गहरी सांस ली और दुखी स्वर में कहा, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें पता है ये सब तुम्हारी ही गलती है। मेरी गलती? वो कैसे? सूरज हैरान था। मालिक बोला, जब तुमने सराय में प्रवेश किया, तुम्हारे कपड़ों से एक अपशकुनी धूल गिरी। उसी धूल की वजह से हमारी एक बहुत ही प्यारी गाय ने दम तोड़ दी, और हमारे नियम के अनुसार जिसकी वजह से जानवर मरे उसे इसका हर्जाना देना पड़ता है। तुम्हारे ऊँट अब हमारी क्षति की भरपाई करेंगे। सूरज को अपने पिता की बात याद आ गई। वे लोग कोई भी बहाना बनाकर लूट लेते हैं। सूरज जानता था कि अगर उसने विरोध किया तो उसकी जान भी जा सकती थी। उसने चालाकी से कहा, अगर मैं सच में दोषी हूँ तो मुझे भी इसकी सजा भुगतनी चाहिए। मुझे इस बात की जांच खुद करनी होगी। सराय मालिक को लगा कि सूरज कोई सीधा साधा व्यापारी है। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, कल पंचायत के सामने तुम्हारा मुकदमा होगा। रात को सूरज ने एक योजना बनाई। उसने देखा कि सराय के पीछे एक अंधेरी गली थी, जहां से निकलकर वह भाग सकता था। आधी रात होते ही वह चुपके से सराय की खिड़की से नीचे उतरा और गली में दौड़ पड़ा। ठगों को भनक लगी, लेकिन तब तक सूरज घने जंगल की ओर भाग चुका था। सूरज कई दिनों तक सफर करता रहा और किसी तरह अपने गांव पहुंचा। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, वह उनके गले लगकर रो पड़ा। पिताजी, आप सही थे, वे लोग असली ठग हैं। उन्होंने मुझे भी लूटने की कोशिश की। बूढ़े व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे दुख के नहीं, खुशी के थे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे गर्व है कि तुम सही सलामत लौट आए। सूरज ने कसम खाई कि अब वह कभी किसी अनजान जगह के लालच में नहीं पड़ेगा। उसके पिता ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। कभी भी अजनबियों पर जल्दी विश्वास मत करो।
और अनुभव से सीखो। सूरज ठगों की बस्ती से तो बच निकला, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे अपने बड़े भाई की याद आ रही थी। क्या वह अब भी जिंदा होगा? अगर वह ठगों की कैद में है तो क्या मैं उसे बचा सकता हूँ? इन सवालों ने उसके दिल में हलचल मचा दी। उस रात वह सो नहीं पाया। कुछ दिनों तक गांव में रहने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे एक बार फिर से ठगों की बस्ती जाना होगा। मैं अपने भाई को ढूंढ कर लाऊंगा। बूढ़े व्यापारी की आंखें भय से फैल गई। उन्होंने सूरज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः पिता ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुमने ठान ही लिया है तो ये लो। उन्होंने सूरज को एक पुराना तावीज़ दिया। ये तावीज़ मुझे एक साधु ने दिया था। ये तुम्हें मुसीबत में बचाएगा। लेकिन याद रखना, ठगों पर भरोसा मत करना और अपनी बुद्धि से काम लेना। सूरज ने इस बार अपने साथ बहुत अधिक पैसा और कुछ बहुमूल्य सामान लिया। वह ठगों की बस्ती में एक अमीर व्यापारी के रूप में दाखिल हुआ। ठगों को जब पता चला कि एक धनी व्यापारी आया है, तो वे बेहद खुश हुए। सराय मालिक फिर से आगे आया और मुस्कुराकर बोला, ओह, हमारे पुराने मेहमान फिर से लौट आए। इस बार कौन सा व्यापार करने आए हो? सूरज ने जवाब दिया, मैं इस बार ऊंट नहीं बल्कि सेवकों की तलाश में आया हूँ। मुझे कुछ अच्छे और वफादार सेवक चाहिए। सराय मालिक चौंका, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हमारे पास बहुत से नौजवान हैं जिन्हें तुम खरीद सकते हो। सूरज को ठगों के बाजार में ले जाया गया, जहां वे बंधकों और गुलामों की खरीद फरोख्त करते थे। सूरज का दिल धड़कने लगा। क्या मेरा भाई भी यही कहीं होगा? वह ध्यान से हर चेहरे को देख रहा था। तभी एक कोने में उसने एक कमजोर और थका हुआ युवक देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। सूरज के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह मेरा भाई है। सूरज ने बिना देर किए कहा, मुझे ये युवक चाहिए। मैं इसके बदले तुम्हें सोने की अशर्फियाँ दूंगा। ठगों के मुखिया की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर यह व्यापारी इतनी जल्दी पैसे देने को तैयार है, तो इसे बेवकूफ बनाकर और लूटा जा सकता है। उसने हंसकर कहा, बिल्कुल, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। सूरज ने चालाकी से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे खरीदूंगा। लेकिन पहले मुझे इसे परखने दो कि यह वाकई काम करने के लायक है या नहीं। ठगों ने उसे अनुमति दे दी। सूरज अपने भाई के पास गया और धीरे से कहा, भाई, मैं सूरज हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। युवक की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोलने ही वाला था कि ठगों को शक ना हो, इसलिए सूरज ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो तुम्हारी ताकत जांचते हैं। सूरज ने अपने भाई को एक ऊंट पर बिठाया और बोला, अब समय आ गया है। जैसे ही मैं इशारा करूं, तुम तेजी से जंगल की ओर दौड़ जाना। फिर वह ठगों के पास गया और कहा, मैं कुछ और सेवक भी लेना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे और दिखा सकते हो? जैसे ही ठगों का ध्यान भटका, सूरज ने अपने भाई को इशारा किया।
दोनों तेजी से ऊंटों को भगाकर वहां से निकल पड़े। जब ठगों को सूरज की चालाकी का पता चला तो वे गुस्से में ऊंटों पर सवार होकर उनका पीछा करने लगे। सूरज और उसका भाई पूरी ताकत से ऊंट दौड़ा रहे थे, लेकिन ठग तेजी से पास आ रहे थे। तभी सूरज को अपने पिता का दिया हुआ तावीज़ याद आया। उसने झट से तावीज़ निकाला और जोर से हवा में लहराया। अचानक एक तेज रोशनी फैली और एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। ठगों के ऊंट लड़खड़ा गए और वे जमीन पर गिर पड़े। सूरज और उसका भाई इस मौके का फायदा उठाकर जंगल में घुस गए और तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगे। कई दिनों के सफर के बाद सूरज अपने भाई के साथ गांव पहुंचा। जब उनके पिता ने अपने बड़े बेटे को जिंदा देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गए मेरे बेटे, बड़े भाई ने भावुक होकर कहा। पिताजी, अगर सूरज ना होता तो मैं कभी लौट नहीं पाता। सूरज मुस्कुराया और बोला, पिताजी आपने सही कहा था, ठगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात और, कभी कभी हिम्मत और समझदारी से हर मुसीबत से बचा जा सकता है। पूरा गांव इस अद्भुत कहानी को सुनकर दंग रह गया। सूरज और उसके भाई ने मिलकर अपने पिता के व्यापार को आगे बढ़ाया और उनका परिवार फिर से एकजुट हो गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।